मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए इसके पहले 2 वीडियोज दिया है। आज ये तीसरा वीडियोज होगा। आप देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्दों का कलेक्शन किया गया है जो आप लोग ऐसे ही गलत कर देते हैं कि जो गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है बहुत सरल सवाल, व्याकरण को जानने वाला। तो ये बहुत सरल सवाल है, एक बराबर सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ शब्द सरल भी पूछे जाते हैं। तो सरल शब्द पूछने का मतलब होता है कि आप कम से कम 40-45 सवाल तो ऐसे ही कर लेंगे। 40 सवाल तक ये माना जाता है आप सरल तरीके से कर लेंगे। लेकिन जो नंबर आपको मैंने बताया है कि कैसे 56, 57 नंबर, 58 नंबर तक आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे सवाल पूछा गया तो यहाँ पर कभी कभी व्याकरणिक लिख सकता है वो, तो व्याकरणिक लिख देगा तो लोग समझेंगे कि ये व्याकरणिक सही होगा, लेकिन व्याकरणिक सही नहीं है, व्याकरण होता है। ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद में देखिए, दूसरा इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। 2 सवाल होते हैं ऐसे कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो अभेद्य होता है, और जिसको या जो कठिनाई से भेदा जा सके या जो कठिनाई से तोड़ा जा सके उसे हम कहते हैं दुर्भेद्य। ठीक, यानी कि इस प्रकार के सवाल कई मिलेंगे आपको कि जिसको कठिनाई से समझा जा सके, दुर्बोध। ठीक, ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे। तो और भी सवाल हैं, जैसे लिखा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं। ये दोनों पैरेलल सवाल पूछे जाते हैं कि कभी कभी वो विकल्प में दोनों देगा, इस क्वेश्चन को बनाएगा और विकल्प दोनों दे देगा, तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जिसके हृदय में ममता नहीं उसको निर्मम बोलते हैं, और जिसके हृदय में दया नहीं वह निर्दय शब्द होता है। ठीक, आप ध्यान रखेंगे इसका। इसके बाद में देखिए, ये सवाल बराबर पूछा जाता है। तो मैंने आपसे कहा है कि जो सवाल बराबर पूछे जाएँ उसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में जो नए सवाल हैं वो तो मैं आपको, कठिन शब्द जितने भी हैं और नए सवाल हैं वो मैं बताता रहता हूँ। और इसके बाद देखिए, लिखा है कि जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो सदा व्रत। ठीक, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में जो बाएं हाथ से काम करता हो, या जो बाएं हाथ से सधा हो, या जो बाएं हाथ से लिखता हो, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। तो आप बताएंगे क्या? सब्यसाची। इसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया हुआ, इसके लिए स्थानांतरित शब्द होता है। और फिर दूसरा प्रश्न इसी के पैरेलल पूछता है कि जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसको स्थानापन्न कहते हैं। ठीक, अच्छा, एक शब्द इसके लिए और बना हुआ है, उसको बोलते हैं प्रतिपन्न। प्रतिपन्न कभी कभी ये भी शब्द पूछ सकता है, दे सकता है। तो दोनों टाइप से सवाल आप ध्यान रखेंगे कि कभी शब्द देगा उसका वाक्यांश पूछेगा, तो कभी वाक्यांश पूछेगा तो उसका शब्द देगा। तो दोनों टाइप से सवाल जब आप ध्यान में रखेंगे तब उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो इच्छा के अधीन हो। तो इसके लिए 2 शब्द हैं, एक ऐच्छिक है और एक इच्छाधीन है। तो दोनों शब्दों को ध्यान में रखेंगे, कभी इच्छाधीन लिख सकता है या कभी ऐच्छिक लिख सकता है। इसके बाद में क्रम के अनुसार, यथाक्रम। फिर लिखेगा एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। इसको आप जानते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए, मैंने लिखा है कि जिसकी मति तुरंत सोचने वाली हो। प्रत्युत्पन्न मति, शब्दों पर ध्यान रखेंगे और मात्रा पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मात्रा गलत हो जाती है और वो क्वेश्चन में मात्रा लिखता भी है, ऐसे गलत क्वेश्चन बनाता भी है। तो आप उसको ध्यान रखेंगे। जिसकी जीविका का कोई साधन न हो, आकाश वृत्ति। ये बराबर सवाल पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद में देखिए, द्रुत गमन करने वाला। द्रुत गमन, द्रुत मतलब तुरंत, यानी कि तेज, तो उसको क्या कहेंगे आप? द्रुतगामी। ठीक, इसके बाद जिसका आदि अंत ना हो। यहाँ से 3-4 टाइप के सवाल पूछेगा आपसे, और मैंने लिख भी दिया है कि जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि जिसका आदि अंत न हो, अनादि अनंत। फिर पूछेगा आदि से अंत तक, आद्योपांत। ठीक,
फिर लिखेगा आदि और अंत तक, आद्यंत। ठीक है, तो ऐसे शब्दों पर ध्यान रखेंगे, शब्द क्या पूछा जा रहा है। जब आप शब्दों पर पकड़ बनाए रखेंगे तब उत्तर गलत नहीं होगा आपका। फिर देखिए लिखा है पैर से मस्तक तक, तो पैर की जगह पर पाद भी लिख सकता है, पाद मतलब पैर होता है, आप जानते हैं। तो पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। फिर पूछेगा लौट कर आया हुआ। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छा शब्द है, प्रत्यागत होता है, लौट कर आया हुआ। फिर देखिए भविष्य में होने वाला, इसके लिए दो शब्द हैं, भावी या भवितव्य। ठीक, जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट लेते समय आप लोग क्या करते हैं कि मैंने कहा है कि दोहरा लिया करिए, वीडियोज को देख लिया करिए, तो आप लोग क्या करते हैं वीडियोज को देखते नहीं, तो जब गलत होता है तो वहीं से आप कमेंट कर देते हैं। और मैंने कितनी बार बोला है कि आप हमेशा वीडियोज को देख लिया करिए, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाएगा। तो जब आप नहीं देखेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको ऐसा कुछ बता दूं कि आपको याद हो जाए। ठीक, मेरा काम है, मेरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर देना और अच्छी तरह से गाइड करना। इसके बाद जब मेरा ये जो मैं टेस्ट पेपर चला रहा हूँ, अभी तो कम प्रश्न हैं, 10, 11, 12 प्रश्न तक मैं करवाता हूँ। जब आप ये टेस्ट पेपर ख़त्म करूँगा, मेरा लगभग टारगेट है कि मैं 25 अक्टूबर से लगभग मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा, लगभग 15 मॉडल टेस्ट पेपर मैं कराऊंगा। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं हिंदी के, वो आप ये मान चलिए कि शायद ही कोई शब्द होगा जो आप ना पढ़े हों। बस आपको करना क्या है कि जितना टेस्ट पेपर मैंने दिया है या जितना मॉडल पेपर कराऊंगा वो सब आप कलेक्ट रखेंगे और उसका रिवीजन करते रहेंगे। तो रिवीजन करने से क्या होगा कि आपके जितने भी प्रश्न बुक में लिखे हैं या कहीं से भी हैं, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है आपको कि आपको ध्यान से सुन लेना है और वीडियोज को देख लेना है। अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शायद एक आध वीडियो और देना चाहिए, तो अभी मैं और वीडियो बनाता हूँ और इसके बाद में आप ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मात्र एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है पर्यायवाची, और बाकी मैंने जो प्रीलिम्स का जितना भी टॉपिक है मैंने बता दिया है आपको, और आप उसको वीडियोज़ को देख लीजिएगा कि जो भी पॉइंट आपको लगता है कि ज़रूरी है तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको रिवीजन करा दूँगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो देता हूँ।